Okay, so welcome back to another video of the introduction to code. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फार्म और हमारी डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। तो मैंने आपको फार्म का ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि फार्म के अंदर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स की मदद से फार्म जो है वो फंक्शन करता है। उसके अंदर डिफरेंट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएशन टाइम है उसका, और उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है, ये सब कुछ फार्म की। इसी तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की अपग्रेड कॉस्ट है एंड बिल्डिंग का अपग्रेड टाइम होगा। एंड इसी तरह से इन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर क्लास के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री को ले लिया जाए तो इंडस्ट्री थोड़ा सा हमारे पास उसके पैरामीटर ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हमारे टॉपिक से ज़्यादा रेलेवेंट भी है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडस्ट्री एनर्जी जनरेशन एक टूल है, दूसरा वो पॉल्यूशन जनरेशन की भी एक मेन उसके अंदर एस्पेक्ट आ जाता है। सो इस तरह से हर क्लास को सिमिलर जो है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है और उसके पैरामीटर्स जो हैं वो उस पर गेम चलेगा। सो फर्दर अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो हम एक वीडियो में जो कि स्पेसिफिकली इसकी UML को फोकस करके इसकी हायरार्की बता देते हैं, कौन सी क्लास किस तरह किसी दूसरी क्लास में निकली है, तो वो किसी दूसरी वीडियो का टॉपिक है। फॉर दिस वीडियो वी आर गोना फोकस ऑन game.cpp और हमारे कोड का जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन साइड है कि हम किस तरह से क्या चीज़ कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हाउ वी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। सो SDL रेंडर कॉपी का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, हर क्लास के अंदर उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। सो game.cpp के अंदर हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम हर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट का ड्रॉ कॉल कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि सबसे पहले मैप ड्रॉ होता है, उसके बाद आपके जो शॉप है ये वाली शॉप ये ड्रॉ होती है और इसी के साथ साथ ये ऑप्शन बार भी ड्रॉ होता है उसके बाद, एंड देन वी ड्रॉ ऑल दी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में ड्रॉ होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी आर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी ऑप्शन बार। लाइक हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है, फिर ये माउस के साथ इसको होवर कर रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। सो विल टॉक अबाउट दैट। उसके लिए हमने बेसिकली ऑप्शन बार की क्लास के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन बार हमने पूरा डिफ़ाइन किया है। उसके अंदर अगर हम चलें तो उसके अंदर यहाँ पर एक फंक्शन है डिटेक्ट सिलेक्शन, जिसके अंदर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से माउस के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हर कोऑर्डिनेट की रेंज को एक स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है बेसिकली, और उस रेंज पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल 0 से लेके 50 पिक्सल्स तक एक्स में और 0 से लेके 50 पिक्सल्स तक वाई में इंडस्ट्री डिफाइंड है। सो जब भी इस रेंज के अंदर क्लिक होता है तो ये फंक्शन हमें बता देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया। सो ये जो है हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है ये फंक्शन, जो कि जिसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल 0 जो है वो अभी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है सिलेक्शन का। दूसरी चीज़ हमारे पास है होवर। सो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें इसको ड्रॉ भी कराना है, ऑब्वियसली हमें ड्रॉ कराना है। तो हम ये कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जो उसने रिटर्न किया इंटीजर, उसको एक स्टोर कर लिया हमने, और उसकी मैपिंग के हिसाब से कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। 0 का फॉर एग्जांपल मतलब है कि इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी पहले हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसको डिलीट कर दिया है, और उसके बाद फिर नई इंडस्ट्री बना के उसको टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट जो आपका है जो होवर हो रहा है साथ साथ उसको हमने उसके पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लिया। इसी तरह से डिफरेंट केसेस हैं जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफाइन हैं। सो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है एंड वो हमारे पास सिलेक्टेड है, वो यानी कि मेमोरी में आ गया टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट के नाम से। अब हमें उसको होवर करवाना है। सो दिस इज़ आवर सेकंड टास्क, और इसको करने के लिए हमने एक अलग से एक फंक्शन बनाया होवर ऑब्जेक्ट विद कर्सर। सो बेसिकली हमारे पास जो टेम्प ऑब्जेक्ट है इसके अंदर टेम्प्रेरीली हमने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कराया हुआ है जो करेंटली सिलेक्टेड है। तो हमें बस करना ये है कि उसके कोऑर्डिनेट्स को माउस के कोऑर्डिनेट के साथ साथ बस अपडेट करना है। सो वी डिफाइंड दिस फंक्शन जो कि यही काम कर रहा है, और ये चेक करता है पहले कि अगर आपका टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट नल नहीं है ऑब्वियसली। इफ़ इट्स नल देन एक्सेसिंग
the temporary object would give us a segmentation fault, so that's why we have to check this. So ये फंक्शन जो है हमारे मेन लूप के अंदर नीचे अगर हम चलें तो ये फंक्शन यहाँ नीचे कॉल हुआ है, जिससे हमें जो ये टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सिलेक्टेड है तो उसकी जो है वो पोजीशन को ये कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है लूप के अंदर. सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड होवरिंग इट, एंड फॉर क्लिक एंड drawing. I assume I've explained that in the previous video. So thank you for watching, and I'll see you guys next.